शादी पसंद से हुई थी कि नहीं? मेरी पसंद से हुई थी गुरुजी, मैंने अपनी मर्जी से शादी करी थी। लव मैरिज थी? हाँ जी। लव मैरिज थी? हाँ जी गुरुजी। भागने वाली? मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी देखने वाले हैं कि एक दुखी लड़की ने महाराज जी से कहा कि महाराज जी, मैंने अपनी मर्जी से भागकर एक लड़के के साथ शादी कर ली, लेकिन 4 सालों के बाद उसे एक दूसरी लड़की मिल गई, जिसके कारण उसने मुझे तलाक दे दिया। तो क्या अब मैं दूसरी शादी करूं या नहीं? तो इस लड़की के मुंह से पूरी घटना सुनने के बाद महाराज जी ने क्या जवाब दिया, चलिए देखते हैं वीडियो में। और यदि आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके उन लोगों के पास जरूर शेयर करें जो महाराज जी को अपना गुरु मानते हैं और उनसे कुछ ज्ञान भरी बातों को सीखना चाहते हैं। और आगे इस तरह की वीडियो देखते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आप सभी वीडियो को पूरा देखिए। हरे कृष्णा। बोलो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने सोचा है कि मुझे शादी नहीं करनी है, तो क्या मेरा सवाल मतलब मेरा जो डिसीजन अपनी लाइफ को लेके सही है? शादी क्यों नहीं करनी है? बस अब चीज़ें काफ़ी हुई है लाइफ में, तो इस वजह से नहीं चाहती हूँ मैं अब शादी करना। तो क्या क्या हो गया लाइफ में? मेरी शादी हुई थी और मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ के जा चुका है। मैं आगे बढ़ गई हूँ, वो भी शादी वगैरह कर ली उसने, वो आगे बढ़ चुका है। तो शादी हो गई, फिर पति ने दूसरा ब्याह क्यों कर लिया? शायद हम दोनों की किस्मत में ये था, वो आगे बढ़ चुका है, हम दोनों अलग हो चुके हैं। मैं आगे नहीं बढ़ना चाहती। किस बात से अलग हो गए? चीजें नहीं हो पाती थी, काफी लड़ाई झगड़ा रहता था, काफी चीजें खराब रहती थी घर में, इस वजह से। तो आप शादी के कितने टाइम साथ में रहे आप लोग? 4 साल। 4 साल साथ में थे जी। फिर क्या हो गया? तलाक हो गया जी। कितने बच्चे हैं? गुरुजी मेरे बच्चे नहीं हैं अभी। बच्चे नहीं हैं। 4 साल साथ में रहे? जी। क्यों भाई? हे लाला, वो रास्ता ज्यादा सही था कि ये रास्ता ज्यादा सही था? तुम गाइड नहीं कर सकते चीजों को, खड़े हो केवल बोधा टाइप के। भाई मूर्खता की भी एक सीमा होती है। बोलो। तो क्या मेरा ये जो फैसला है मैं सही है? देखो, जब विवाह कर ही लिया आपने तो फिर दोबारा विवाह क्यों करना है? आपका मन है दोबारा विवाह करने नहीं, का? मैंने अपने जिंदगी को लेके यही फैसला लिया है कि मुझे आगे शादी नहीं करनी है, अपना करियर बनाना। अपने मेरे पिता नहीं है, मेरी माता है, मेरे को उनका ध्यान रखना है। बस मैंने अपनी जिंदगी के लिए यही फैसला लिया है। भाई हैं? 2 भाई हैं, मेरे छोटे हैं। तो जब बड़े होंगे और उनकी शादी होगी, भौजाई आएगी, तो भौजाइयाँ फिर आपको रहने देंगी? बुढ़ापे में जब माँ बाप मर जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी, फिर कौन सहारा होगा? या फिर अपने पैर पे खड़े हो जाओ, अर्थात कमाओ, सेल्फ डिपेंड बनो, या तो ये हो जाओ। मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ सर, मैं अभी वर्किंग हूँ, बैंक लाइन में हूँ। हाँ, फिर सही है, अपना कमाओ। और कल को यदि जरूरत पड़े विवाह की तो आपका मन फिर क्या होगा? अभी तो फिलहाल गुरुजी नहीं है, क्योंकि अभी कितने साल की हो आप? मैं अभी 24 साल की हूँ गुरुजी। तो 24 साल की हो, शादी हुए 4 साल हो गए, जी। तो पति छोड़ना नहीं चाहिए? शादी कर ही लिया, छोड़ना क्यों? गुरुजी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश शादी करी थी। पसंद से हुई थी कि नहीं? मेरी पसंद से हुई थी गुरुजी, मैंने अपनी मर्जी से शादी करी थी। लव मैरिज थी? हाँ जी। लव मैरिज थी? हाँ जी गुरुजी। भागने वाली? हाँ, बोल सकते हैं ऐसा। भागने वाली शादियां सफल होती नहीं है। कई बार आई मेरे पास लड़कियां, बहन बोलती हुई कि भाग गए थे और अब भाग के फिर यहाँ आ गए। तो भागने वाली शादियां सफल होती नहीं है। उस टाइम इतना समझ था नहीं गुरुजी। तो और लड़कियों को आप बताओ कि उनको भागना चाहिए कि नहीं? मेरा सजेशन यही है, अपने माता पिता की मर्जी से शादी करो, खुद का भी मत करो। अपने तरफ से कभी फैसला मत लो कि मेरे लिए लड़का या ये लड़की सही है। माता पिता पे हमेशा छोड़ो, क्योंकि वो हमारे लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। क्योंकि उस समय आप लोग जब भागने का सोचती हैं, उस समय आपको सही निर्णय लेने की क्षमता होती ही नहीं है। जी गुरुजी। बुद्धि होती ही नहीं है। जी गुरुजी। तो ये बताओ, शादी जब प्रेम से हुई, लव मैरिज हुई, तो लड़के ने आपको धोखा क्यों दे दिया? सर, उनके घर वाले कभी भी शादी से खुश थे ही नहीं। हाँ। कुछ टाइम तक तो आपने भागना शुरू किया था कि वो भागा था आपके संग? कौन किसका हाथ पकड़ के भागा था? आप भागी थी उसका कि वो आपका? एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम दोनों ही गए आप थे। भागने में आगे कौन था? आगे आगे कौन भाग रहा था? भागा था। आप भागी थी उसका कि वो आपका? एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम दोनों ही गए आप थे। भागने में आगे कौन था? आगे आगे कौन भाग रहा था? आप भाग रही थी कि लड़का? अब इतना याद नहीं गुरुजी, 4 साल हो गया इस बात को। तो आगे कौन भागा था ये तो बताओ। अब इस बात को 4 साल हो गया गुरुजी, अब इतना याद नहीं है। आप भागी थी आगे? पता नहीं गुरुजी, अब इतना ध्यान नहीं है मुझे इस चीज का ना। इसलिए देखो, ये भागम भाग नहीं होना चाहिए। जी। जीवन में स्थिरता होना चाहिए, शांति से जो माँ बाप कहें, अच्छे निर्णय लेकर विवाह, पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। जल्दबाजी में कभी विवाह नहीं करना चाहिए। लड़कियों को पता ही नहीं होता कि हमारा सही जीवन साथी कौन है, जी। और कर लेते हैं जीवनसाथी.com में जाके। वो लड़का आपको कहाँ मिला था? सर वो गुरुजी, वो लड़का जो था ना, मेरे रिलेटिव वगैरह में ही लगता है, नोन में, जान पहचान में ही थी, बातचीत होती थी, उसके थ्रू ही हुआ था ये। जी। तो जान पहचान थी, तो उनके माँ बाप ने आपको स्वीकार नहीं किया? जी।
तो तलाक हो गया, तलाक होने के बाद कुछ पैसा वैसा मिला आपको? नहीं गुरुजी, मैंने उसे 1 रुपए भी नहीं लिया और मैं लेना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहती, क्योंकि हो गया, तलाक होने के बाद कुछ पैसा वैसा मिला आपको? नहीं गुरुजी, मैंने उसे 1 रुपए भी नहीं लिया और मैं लेना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहती, क्योंकि मैं उसकी वजह वो अब लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुका है, उसने शादी वगैरह कर ली है, मुझे नहीं चाहिए उससे पैसा वगैरह कुछ। तो तलाक हुए कितना टाइम हो गया? हो गया 8 महीने हो गए, 8-9 महीने। 8 महीने में उसने शादी भी कर लिया? जी गुरुजी। पहले से देख रखी थी, मतलब जब आपको सेट किया तभी उसको भी सेट कर लिया होगा। हो सकता है कि गुरुजी। एक ना सही दूसरी जिंदाबाद। बिल्कुल गुरुजी, हो सकता है ऐसा जरूर। फिर आप लोग ही बुद्धू बन जाती हैं लड़कों के चक्कर में। जी गुरुजी, इस गलती का एहसास मुझे थोड़ा लेट हुआ है, बट हो गया है। मैं तो आपको शादी के बाद ऐसा लगा कि उसका चक्कर है? नहीं गुरुजी, क्योंकि मैं जॉब वगैरह में रहती थी, जॉब घर सब देख रही थी, अकेले मैनेज तो कर रही जॉब जब थोड़ा शादी के बाद जॉब कम करके थोड़ा पति के साथ रहती है। अब देखो आपने जॉब किया तो वो पति ने दूसरी जॉब पकड़ ली, अब वो पड़ोसन के जॉब में लग गया और शादी भी तुम करती रह गई जॉब। गुरुजी इसलिए शादी के बाद थोड़ा पति को देख लो, वरना जॉब तो हाथ में रहेगी, पति हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि वो नहीं कमाता था ना, तो मुझे कमाना पड़ रहा था अपना घर चलाने के लिए। अब भाई क्यों नहीं कमाता? तो फिर ऐसे नामर्द से क्यों ब्याह कर लिया आपने जो कमाता नहीं था? ये बात प्यार करने के पहले ये सब देखना चाहिए। ये बात बहुत लेट समझ में आई थी, बचपना था, कर ली थी मैंने ये चीज गलती। अब इस चीज का रियलाइजेशन हो रहा है कि गलत किया मैंने, अपनी जिंदगी को लेकर कुछ फैसले काफी ज्यादा गलत लिए मैंने। तो जब आप कमाती थी तो वो लड़का आपसे खुश था? खुश था। अब अच्छी मिल जाए तो सर किसको बुरी लगती है? तो जब आपसे खुश था तो फिर क्यों पड़ोसन के चक्कर में पड़ा? अब मेरे से अच्छी मिल जाएगी तो क्यों बुरी लगेगी? किसी इंसान को ह्यूमन नेचर है, ये आदमी का एक अपना नेचर है कि अगर मेरे से अच्छी चीज मिलेगी तो क्यों मना करेगा? दान दहेज सब कुछ मिलेगा तो क्यों मना करेगा? मेरी तरफ से तो नहीं मिला था ना। तो अब कमाता है कि अभी भी वैसे बैठे बैठे खाता है? घर पे है, उसके पापा हैं, बिल्डिंग लाइन में है, तो अच्छा पैसा है तो घर पे बैठ के खा रहे हैं। माँ बाप ने तो उनके जब यही ससुर सिखाया के है, पास अच्छा पैसा था तो फिर आपको कमाने की क्या जरूरत? थोड़ा पति क्योंकि से उन्होंने accept आप नहीं पति किया से ना। ठीक से प्यार ना की होंगी, थोड़ा प्यार अच्छा, थोड़ा ब्रांडेड प्यार करती तो फिर और किसी का प्यार उसे भाता ही नहीं। अब आपका प्यार थोड़ा चाइना मॉडल हो गया, आपका प्यार ज्यादा जॉब में चला गया कि जॉब करूंगी, पैसा कमाऊंगी, पैर पे खड़ी होंगी। अब खड़ी रहो पाँव पे, पति निकल गया। उनके घर वालों ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया ना गुरुजी, तो इस वजह से करना पति पड़ा। घर वालों ने एक्सेप्ट, भाई घर वालों से तो आपने पूछा ही नहीं था ना। जी हाँ जी। तो पूछा तो होने वाले पति से था, तो पति को ब्रांडेड प्यार करती, तो जब वो हाथ में रहता तो फिर घर वाले जाते कहाँ? अब क्या करूँ गुरुजी, अब जो हो गया, जो किस्मत में लिखा था उसको। ये किस्मत आपने लिखी है अपनी, इसमें भगवान का दोष नहीं है। नहीं, मैं भगवान का दोष नहीं देती कभी भी किसी भी चीज को लेकर। ये पूरी किस्मत आपने अपने बंद कमरे में बैठ के लिखी है। मैं अपनी जिंदगी के जितने भी फैसले लिए हैं, मैं स्वीकार करती हूँ कि मैंने खुद से लिए हैं, और जो भी हो रहा है मेरी लाइफ में मेरी अपनी गलतियों की वजह से हो रहा है। और फिर अब मैं आपकी क्या सेवा करूँ ये बताइए? बस मेरे को ये जानना है गुरुजी कि मेरा जो फैसला है शादी ना करना, क्या ये सही है? अब करो ना करो, अब तो हो ही गई, वो तलाक भी हो गया जी। अब अगली शादी में यदि करना भी तो थोड़ा ब्रांडेड शादी करना। ब्रांडेड शादी मतलब सर गुरुजी मैं समझी नहीं। ब्रांडेड मतलब पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। जिससे विवाह करो पूरी पड़ताल कर लो। जी। पहले के जमाने के लोग शादी में कभी धोखा खाते ही नहीं थे। पहले के जमाने में तलाक होता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि पूरी पड़ताल करते थे लोग। जी। क्या करते थे? जांच पड़ताल। पूरी पड़ताल, लड़का कैसा है, लड़के का बाप कैसा है, सबकी राजी मर्जी होती थी, समाज सम्मिलित होता था। तो फिर लड़के पे दबाव रहता था कि भाई ब्याह किए हैं, अब इसके संग निभाना है। जी जी। पहले के जमाने में पता है दूसरे को देखने को पाप समझा जाता था। जी, पहले जी, विकल्प नहीं था। पहले जी, जिससे शादी हो गई वही पत्नी होती थी। जी, पड़ोसन को देखने का विकल्प नहीं था, क्योंकि पड़ोसन भी घूंघट में रहती थी तो मुंह दिखता ही नहीं था। तो जब दिखता ही नहीं था तो फिर भाग जाने का सवाल ही खड़ा नहीं होता था। जी जी। तो अब ये थोड़ा परंपराएं बदल गई हैं, तो अब सब कुछ दिखता है। जी। तो जब दिखता है तो पत्नी से कंपेयर करता है आदमी कि भाई इससे बेहतर वो, तो अपनी वाली को छोड़ के पड़ोसन के संग भाग जाता है। वही आपके संग हो गया। यदि आपके पति के पास ऑप्शन ही ना होता दूसरे का जी, तो वो जी, आपके जी। संग निभाता, जी गुरुजी। है ना? जी। गुरुजी मेरी ना बुआ आई है बिहार से। हाँ, मेरी बुआ आई है, वो बिहार से खास करके आपसे मिलने के लिए आई है। बात 1 मिनट कराओ। में